गेम। गेम तो सभी खेलते हैं, पर उसे खेलकर कुछ लोग टाइम पास करते हैं, कुछ लोग फेमस होते हैं और कुछ बेइज्जत। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, पर मेरे साथ जो हुआ था वो मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक चीज थी। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था। तो ये बात है मेरे स्कूल टाइम की। तब मुझे गेम खेलने का ज्यादा शौक था, मतलब तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे गेमर बनना है। और तब यूट्यूब पर एक ही गेमर के चर्चे थे, टेक्नो गेमर। तब वो अपने चैनल पर माइनक्राफ्ट की वीडियोस डाला करते थे, और मेरे साथ भी जो कुछ हुआ था वो सब इसी की वजह से हुआ था। जब टेक्नो गेमर अपने चैनल पर माइनक्राफ्ट की वीडियोस डालते थे तब मैं उनकी सारी वीडियोस देखता था। मैं और मेरे दोस्त हम लोग भी माइनक्राफ्ट खेलते थे, और हमें माइनक्राफ्ट खेलने का आइडिया टेक्नो गेमर से मिला था, मतलब उनकी वीडियोस देखकर मिला था। तब हमारी क्लास में मैं अकेला था जिसे गेमिंग वीडियोस बनाने का शौक था। मेरे दोस्त भी गेम खेलते थे, पर उन्हें वीडियोस बनाना ऐसा टाइम वेस्ट लगता था। रियल में उनका गेम प्ले खराब था। खैर, तब मैं सोचता था माइनक्राफ्ट कितना इंटरेस्टिंग गेम है, जिसमें हमारा खुद का एक वर्ल्ड होता है। उस वर्ल्ड में हमें हमारा खुद का एक विलेज बनाना होता है, एक फार्म बनाना होता है, माइनिंग करनी होती है, डायमंड्स, आयरन, गोल्ड जैसी चीजें ढूंढनी होती है, और भी बहुत सारी चीजें। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात लोगों के घर लूटने होते हैं, और सबसे लास्ट में इंटर ड्रैगन से फाइट। सच बताओ, इतनी सारी चीजें एक ही गेम में, तो उसे खेलना तो बनता है। एक दिन ऐसे टेक्नो गेमर की वीडियो देखते हुए मैं सोचता हूँ ऐसे वीडियोस तो मैं भी बना सकता हूँ। वैसे भी मैं रोज माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, और माइनक्राफ्ट के बारे में मुझे अच्छा खासा नॉलेज भी है, तो इसीलिए मैंने माइनक्राफ्ट चैनल बनाने का डिसीजन लेता हूँ। पर उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, इसीलिए मैं मेरी मम्मी के फोन से वीडियोस बनाता था। मैं उनसे कहता था कि मुझे स्कूल का होमवर्क करना है, और मोबाइल मिलने के बाद मैं अपने रूम में वीडियोस बनाता था। पर स्कूल, ट्यूशन और होमवर्क की वजह से मुझे वीडियोस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। पर जैसे वैसे मैं टाइम निकाल के वीडियोस बनाने बैठ जाता। पर वीडियोस बनाते वक्त मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, और वो है वॉइस ओवर। तब जब मैं वॉइस ओवर करने बैठता था तब सब लोग एक्टिव हो जाते थे, किसी के बच्चे रोने लगते तो कोई फुल वॉल्यूम में टीवी देखने बैठ जाता, बाहर कुत्ते भौंकने लगते हैं, और सड़क पर बाइक के हॉर्न की आवाज। मतलब मैं इतना इरिटेट हो जाता था कि कई बार रिकॉर्डिंग करने का मन ही नहीं करता था। उसके बाद मैं वीडियोस बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चला। फिर मैंने सोचा अगर ऐसा ही चला तो मुझे एक वीडियो बनाने के लिए 1 महीना लगेगा। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अब से मैं रात में भी वीडियोस बनाऊंगा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर वालों को कैसे कन्विंस करूँ कि जिस वजह से वो रात को भी मोबाइल मेरे पास रखे। तब मैंने बहुत सोचा, और फिर होमवर्क का रीजन देकर मोबाइल अपने पास रख लिया। पहले दिन तो सब ठीक रहा, मैंने रात 12 बजे तक एडिट की, और एडिट भी अच्छे से हो गई। और दूसरे दिन भी रात को सेम रीजन देखकर मोबाइल ले लेता हूँ। ऐसा ही मेरा डेली रूटीन बैठ गया था। मैं रोज 12 साढ़े 12 तक एडिट करता था, और फिर सो जाता था। तब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और वीडियोस भी टाइम पर अपलोड हो रही थी। पर तभी एक दिन हमें हमारे रिलेटिव के घर से बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आता है, और वो बर्थडे पार्टी रात को थी। इसी वजह से बर्थडे पार्टी से लौटते वक्त हमें काफी ज्यादा देर हो जाती है। मेरे हिसाब से रात के 12:30 बज गए होंगे, और अगर अब मैं उनसे पढ़ाई के लिए मोबाइल मांगता तो उन्हें 100% मेरे ऊपर शक होता। इसीलिए तब मैं सो जाता हूँ। पर अगले दिन मुझे कल की और आज की 2 दिन की एडिट करनी थी, इसीलिए मैं जल्दी से खाना खाकर अपने रूम में चला जाता हूँ। तब एडिट करते वक्त मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, और मैं एडिट करते रहा, और जब मैंने टाइम देखा तब रात के 1 बजे थे। उस वक्त मैंने सोचा अब तो बस थोड़ी एडिट बाकी है, उसे खत्म करके फिर सो जाऊंगा। और जब मेरी एडिट खत्म हुई तब मैं एकदम शॉक हो गया, एडिट देखकर नहीं, टाइम देखकर, क्योंकि उस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। तब मैं जल्दी से सो जाता हूँ, और जैसे ही मैं सोता हूँ तब मेरी मम्मी मुझे उठाती है, क्योंकि उस वक्त सुबह के 6 बज चुके थे। तब मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मैं तो अभी सोया था, और इतने में 2 घंटे बीत गए। खैर, यहाँ पर नींद की वजह से मैं चल नहीं पा रहा, और ये मुझे स्कूल
स्कूल भेज रहे हैं, पर मैं इन्हें बता भी नहीं सकता कि मैं पूरी रात क्या कर रहा था। फिर मैं जैसे वैसे तैयार होकर स्कूल जाता हूँ। स्कूल में पहले 1-2 लेक्चर तो निकल जाते हैं, पर उसके बाद मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। मैं खुद को दूसरे कामों में बिजी रखकर नींद हटाने की कोशिश कर रहा था, जैसे थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना, किसी से बात करना, और ऐसे करते करते रिसेस हो जाती है। रिसेस के बाद मुझे नींद के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था और ना ही मेरा किसी लेक्चर में मन लग रहा था। और उसके बाद अचानक मेरी आंख लग गई और मैं कब सो गया मुझे भी पता नहीं चला। फिर मेरी बेंच के साइड में सर आकर खड़े हो गए और वो मुझसे कहते हैं नींद हो गई या अभी बाकी है। और ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लग गई। वो मोमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा शर्मनाक था। फिर हमारे सर मुझे एज अ पनिशमेंट क्लासरूम के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा करते हैं। तो गाइस यही थी अपनी आज की स्टोरी। और जाते जाते एक काम जरूर से करके जाना।